आज के इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं के मॉडल सेट 1 एसएसटी के मॉडल सेट 1 यानी कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 को इस वीडियो में हम हल करेंगे, उसके आंसर को पता करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है द्वितीय स्वार्थिक परीक्षा 2021 सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन मॉडल सेट विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक 40 है, इसमें भी 40 नंबर, 1.5 घंटा का समय है और वर्ग 9वीं क्लास का है। यहाँ समान निर्देश दिया है, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय में कम से कम 150 शब्द में उत्तर देना है अधिकतम, और लघु उत्तरीय में 50 शब्द में, और अति लघु उत्तरीय में वो नहीं दिया गया है। तो पहला जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो है क्वेश्चन नंबर 1, जर्मन संसद का क्या नाम था? 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 जर्मन संसद का क्या नाम? तो जर्मन संसद का जो नाम था वो था राइख अस्टाग। ठीक ना, राइख अस्टाग, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, राइख अस्टाग, अस्टाग उसका नाम था, जर्मन सांसद का नाम था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? तो वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, उसका जो आंसर है वो है वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखिए। तो निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को हम लिखते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा, निर्धनता के 2 मुख्य आयाम लिखें। तो पहला होगा जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा शोषण, निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है, जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है और निर्धनता बढ़ता ही जाता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने हल कर लिया। निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें, ये लिख लिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? तो सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बफर स्टॉक ये सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल का अधिशेष उत्पादन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। भारतीय खाद्य निगम की किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। तो सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है, इसके आंसर को हमने देख लिया। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, अधिकार से आप क्या समझते हैं? चलिए इसके आंसर की ओर। अधिकार से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का आंसर है अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आंसर को हमने पता कर लिया। अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके आंसर को भी हमने देख लिया। तो इसमें 5 क्वेश्चन का ही आंसर देने बोल रहा था। देखिए इसे यहाँ देखिए लिखा है ना, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यहाँ एक वाक्य में, लेकिन हमने 2 वाक्य में दे दिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की ओर। अब चलते हैं अगला सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन है, सेक्शन यहाँ नहीं दिया है, ठीक ना, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 8 से 14 में प्रश्न का आंसर देना है। जर्मन में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जर्मनी में नाजीवाद के
उदय के क्या कारण थे? इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो इसका जो उत्तर है वो है जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को हमने देख लिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के जो बिल्कुल सही आंसर है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर वो है, बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता था। कोई विद्रोह। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर ही आधारित है। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को हमने पता कर लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है, चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इससे कम होने पर उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। देखिए नीचे में लिखा है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर को हमने देख लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। 11 में कहता है, भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का भंडार करता है। ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर को हमने देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विचित्र आधार क्या है? चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा, चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनावों में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर को हमने देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 पहले हम देख लेते हैं सामान्य निर्देश में क्या दिया गया है। तो यहाँ सामान्य निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 5 का उत्तर देना है। तो 8 नंबर के आंसर को हमने दे दिया। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम 15, 16 और 17 का आंसर को देंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? चलिए इसके आंसर
तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो बिल्कुल सही आंसर है, युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। पहला कारण क्या है? युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। दूसरा कारण क्या है? युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट है चढ़ जाते हैं, अग्नि की भेंट चढ़ जाता है, यानी कि उसमें आग लग जाते हैं। युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आराम मिलों को स्वयं भी जला डालती है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ ना लग जाए। इसे अस्कार्च्ड अर्थ कहते हैं, यानी कि भस्म कर भोगी। अस्कार्च अर्थ, ठीक ना। यहाँ स्क्रीन में सफा से नहीं दिख रहा है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। नीति कहते हैं, क्या कहते हैं? भस्म कर भागो नीति कहते हैं। देखिए यहाँ नीचे लिखा है भस्म कर भागो नीति कहते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर को हमने देख लिया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर को हमने देख लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो चलिए 16 नंबर के आंसर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर की ओर हम आ गए हैं। इसका उत्तर है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए ये कार्यक्रम निम्नलिखित है। क्या क्या कार्यक्रम था? पहला कार्यक्रम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। सबसे पहले इसके दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। पहला पॉइंट क्या था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दूसरा क्या था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा भी कहते हैं, 2005। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का अधिकार होगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर को हमने देख लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, इसका वर्णन करने बोल रहे हैं। तो चलिए इसके आंसर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर की ओर हम आ गए हैं। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। पहला क्या है? चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। दूसरा है चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को दंडित करना। दूसरा क्या है? चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को दंडित करना। तीसरा, चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। चौथा, जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव कराना। ये हो जाएगा क्वेश्चन 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर को भी हमने देख लिया। तो इसमें कुल 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को उत्तर को देखें, यानी कि उसके आंसर को देखें। बाकी के प्रश्न को छोड़ दिए क्योंकि वहाँ बोला था कि नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आपने अभी तक मॉडल सेट मैथ और साइंस के मॉडल सेट की वीडियो को नहीं देखी है तो यहाँ अभी तुरंत वीडियो के अंतिम में यहाँ देखने को आप लोग को मिल जाएगी, यानी कि इंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ से टच करिएगा और देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।